Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. So today the session is going to be a bit interesting. थोड़ा सा different topic रहेगा. आज का टॉपिक पहले हमारे क्लेयर्स पे रहेगा, क्लेयर्स को जानेंगे. उसके बाद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एंजल्स का. So before we move towards it, let's invoke some higher energies, right? So let's start by chanting the mantras. Om गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. ओम भुवत्स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. We'll take a moment. जिस जिस जगह पे इस समय फ्लड्स है और जहां लोग परेशान हो रहे हैं, वी रिक्वेस्ट द डिवाइन एनर्जीज कि उन तक किसी ना किसी प्रकार की सहायता पहुंच जाए. जितने भी जीव हैं, जितने भी लोग परेशान हो रहे हैं, हे भगवान उनका मन शांत हो, वो ढंग से सोच पाए और सुरक्षित रहे. ओके. इस समय ये तो हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट चल रहे हैं. कहीं मॉनसून ने परेशान किया है, कहीं अर्थक्वेक्स आ रहे हैं. सो एवरीथिंग इज डिस्टर्ब्ड अराउंड. तो इफ वी आर सेफ वी आर वेरी थैंकफुल. और आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप प्रेयर्स करते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं, तो उनमें प्लीज उन सबको भी याद रखिए जिन तक हेल्प पहुंचनी है. कि अगर आप वहां तक खुद हेल्प नहीं पहुंचा सकते अपनी प्रेयर्स के थ्रू, आप बहुत हेल्प कर सकते हैं. राइट. सो टू स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज क्लेयर्स. क्लेयर्स देखिए होता क्या है. हम सब ने बहुत सारी चीजें सुनी है. हम सब ने ये भी सुना है कि किसी के पास इंट्यूशन है, किसी की साइकिक पावर्स बहुत अच्छी हैं इसलिए रीडिंग है. एंड कोई कहता है इसको कि उनके पास कोई दिव्य शक्ति है या कुछ है. सो बेसिकली है क्या, हमारी हायर एनर्जीज, हमारे हायर सेल्फ, ये हमसे कम्युनिकेट करते हैं वाया अ साइकिक सर्कल. क्योंकि देखिए लॉजिकल माइंड इस चीज को नहीं बिलीव करता. हमारा सबकॉन्शियस या हायर सेल्फ बहुत सारी लाइफ से हमारे साथ है. तो जब हम उनसे कनेक्ट में आते हैं, वी स्टार्ट गेटिंग सर्टन हिंट्स. कुछ ऐसे हिंट्स मिलते हैं जिसके थ्रू ये कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होता है, जिसे हम क्लेयर्स भी कहते हैं. जनरली देखा जाए तो ऐसे 4 क्लेयर्स होते हैं. दीज 4 क्लेयर्स आर, सबसे पहला क्लेयर है क्लेयर ऑडियंस. सो आई जस्ट शेयर द स्क्रीन कि आप लोग देख पाए.
कौन कौन से क्लेयर्स है और इसे हम कैसे लिंक करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ से। राइट, तो इसमें सबसे पहला क्लेयर जो है दैट इज क्लेयर ऑडियंस, यानी कि आवाजों का सुनाई देना। फिर है क्लेयर वॉयंस। क्लेयर वॉयंस क्या होता है कि आप के सामने से इमेजेस आपको ऐसा लगता है दिखाई दी। हो सकता है कोई कलर दिखाई दिया हो, कोई फ्लैश एकदम से आंखों के सामने से गुजर गया हो। फिर क्लेयर सेंशंस, जब हम फीलिंग्स को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कोई अगर हमारे सामने से गुजर रहा है और हम एक्चुअली ये रियलाइज कर जाते हैं कि उसके अंदर इस समय गिल्ट फीलिंग है या वो बहुत उदास है, सो दिस पर्टिकुलर क्लेयर इज क्लेयर सेंशंस। फिर है क्लेयर कॉग्निजेंस, जो कि नोइंग के बारे में है। इन क्लेयर्स को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं और इनके अलावा और भी क्लेयर्स हैं जिन्हें हम समझेंगे। नाउ क्लेयर ऑडियंस। क्लेयर ऑडियंस क्या होता है कि जैसे हमसे कोई बात कर रहा है, राइट, कोई हमारे दिमाग में बात कर रहा है और ये आवाज कैसी होती है, ये आवाज बहुत पेक्यूलियर नहीं होती, बहुत हाई पिच में नहीं होती ना, ये आवाज हमें परेशान करती है। ये आवाज कैसी होती है, बहुत काम होती है, बहुत ही शांत आवाज होगी, ऐसा लगेगा जैसे मन में कोई बोल गया। सो ऐसी चीजें क्लेयर ऑडियंस होती हैं। अब इसमें क्या होता है, सपोज आप रीडिंग कर रहे हैं, सामने वाले ने क्वेश्चन पूछा कि अ, उनका कब तक क्लियर हो जाएगा। सपोज वीजा का क्वेश्चन है कि मेरा वीजा कब तक आ जाएगा। आप कार्ड शफल ही कर रहे हो और आपको मन में सुनाई दिया 2 महीने। तो वो 2 महीने क्या है, आपकी क्लियर ऑडियंस ने आपको बताया कि 2 महीने में उनका वीजा हो जाएगा। अब ये अगर आप एक्नॉलेज करते हैं अपने क्लेयर को, और अगर आप ये आंसर अपने क्वेरेंट को या क्लाइंट को देते हैं, तो बिना कार्ड शफल किए आपने उनकी रीडिंग भी कर दी और ये बहुत हद तक सही निकलता है। कई बारी हमें ये चीजें कैसे सुनाई देती है, हमें ये चीजें कलर के फॉर्म में, नंबर के फॉर्म में, छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, बहुत बड़े सेंटेंसेस नहीं होंगे। जैसे मैंने आपको वीजा का एग्जाम्पल दिया, तो ऐसे ना बहुत सारी चीजें हमें बहुत शॉर्ट फॉर्म में सुनाई देती हैं। इट कैन बी वेरी स्पेसिफिक अ वर्ड। ऐसा भी हो सकता है कि आपको सिर्फ एक शब्द सुनाई दिया कि डर। अब डर को आप कहाँ लिंक करेंगे, कि आपके क्वेरेंट के मन में कोई डर है या किसी चीज का डर है। तो ये चीजें आपको ग्रेजुअली जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये चीजें आपको समझ में आ जाती है कि कहाँ कौन सा वर्ड लिंक करना है। फिर इसके अलावा नेक्स्ट जो है दैट इज क्लेयर वॉयंट। क्लेयर वॉयंट होना एक साइकिक एबिलिटी भी मानी जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि है तो ये 4 क्लेयर्स में से एक, लेकिन क्योंकि इसमें इमेज आपको दिखाई देती है, तो ये इमेज के मायने बहुत ज्यादा है। ये सीन आपके दिमाग में आ जाता है और ये सीन कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज लाइक वाइल हीलिंग अ क्लाइंट, और एक क्लाइंट को मैं हील कर रही थी, उनके नी में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। What I could see was that there is a trauma जो वो रिलीज नहीं कर पा रहे, जिसके कारण उनके नी में इतना पेन था कि डॉक्टर्स ने सर्जरी रिकमेंड किया था। सो देन आई टोल्ड हिम, आई सेड के सर सर्जरी रिक्वायर्ड नहीं दिख रही है, क्योंकि इसमें सर्जरी होती नहीं आ रही है। जो मुझे विजन्स आ रहे हैं वो एक ट्रॉमा के आ रहे हैं जो आप रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। सो देन ही सेड कि उनका हिज सन पास्ड अवे एट अ वेरी यंग एज, and he finds himself guilty
कि इतना करने के बाद भी ये अपने बेटे को बचा नहीं पाए. So that particular emotion of guilt became the main reason of the pain manifested. तो जब हमने उस इमोशन को रिलीज किया तो उसके बाद उनका नी प्रॉपरली फंक्शन करने लगा एंड देयर वाज नो सर्जरी रिक्वायर्ड. ऐसा नहीं है कि मेडिकल साइंस की जरूरत नहीं है, मेडिकल साइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन कुछ जगहों पे ये पेन मैनिफेस्ट हो जाता है कुछ इमोशंस की वजह से. तो अगर इमोशंस हील करने के बाद भी पेन रहता है देन भी रिकमेंड कि नहीं भैया सर्जरी करा लीजिए. तो वो पता लग जाता है. अब उसमें क्या होता है, यू गेट विजन्स. जैसे मुझे विजन ट्रॉमा के आ रहे थे. अब वो ट्रॉमा किस, क्योंकि इट वाज ओनली अ विजन, आई कुड लिंक के इनका कोई लाइफ का ट्रॉमा है जो ये कैरी कर रहे हैं. अब अगर इसके साथ मुझे साउंड भी आता, ऑडियंस क्लियर ऑडियंस भी काम करता, तो फिर उसमें क्या होता कि मैं उसको पूरा कॉम्प्रिहेंड कर देती. लेकिन हर मोमेंट पे आपके सारे क्लेयर्स काम करें ये जरूरी नहीं है, और हर मोमेंट पे एक ही क्लेयर काम करे ये भी जरूरी नहीं है. एट टाइम्स आवाजें सुनाई देती हैं, एट टाइम्स इमेज फ्लैश होती है. डिपेंड्स आपका कौन सा क्लेयर ज्यादा शार्प हो चुका है. फिर इससे यू कैन इवन हेल्प योर सेल्फ एनहांसिंग द क्लेयर्स. वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी इंट्यूशन को कैसे बढ़ा सकते हैं. फिर बात है क्लेयर सेंशंस की, जहां से आप सेंस कर सकते हो सामने वाले की एनर्जी को, आप सेंस कर सकते हो उनके इमोशंस को. तो दिस इज वेरी नॉर्मल. जो लोग हीलिंग मोडालिटीज प्रैक्टिस करते हैं वो दूसरे का पेन सेंस कर लेते हैं. लाइक वाइल चैनलाइजिंग हीलिंग हमें ये पता होता है कि अगर किसी की बॉडी में कहीं पेन है, हम उन्हें हील कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हम खुद भी अपने ऊपर फील कर पाते हैं. सो दैट इज अ पार्ट ऑफ क्लियर सेंशंस. अब वो एक पेन है, और सिमिलरली अगर आपको इमोशंस फील होने लगे कि आप किसी से मिल रहे हैं, आपके सामने एक क्वेरेंट आ रहा है और आपको फील हो जाए कि ये क्वेरेंट के मन में ये इमोशन चल रहा है, तो दैट पर्टिकुलर क्लेयर इज नोन एज क्लेयर सेंशंस. कि आपको पता चल जाएगा कि ऊपर से वो जितना भी मुस्कुरा रहा है अंदर उसके बहुत ज्यादा पेन है, या अंदर उसके बहुत ज्यादा किसी चीज का गिल्ट है. अगर आप ये फील कर पाते हैं देन इट इज के आपके क्लेयर सेंशंस एक्टिव है. फिर क्लेयर कॉग्निसेंस. अब ये क्या होता है, जब हमारा ब्रेन इमिडिएटली हमारी इंट्यूशन से कुछ चीजें निकाल लेता है, कुछ इंफॉर्मेशन निकाल लेता है, एंड वी पोर्ट्रे दैट वी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द सिचुएशन. तो दिस पर्टिकुलर क्लेयर इज क्लियर कॉग्निसेंस. जैसे आप किसी चीज का जवाब ढूंढ रहे हैं और इमिडिएटली आपके ब्रेन में कुछ ऐसी चीजें आई दैट यू वर गिवन एन आइडिया कि ये पर्टिकुलरली ये चीज यहाँ ट्रीट हो सकती है, जबकि आप खुद वहां नहीं गए हैं, आपको खुद ज्यादा नहीं पता है, बट योर सबकॉन्शियस कन्वेड दैट मैसेज. सो ये पर्टिकुलर क्लेयर जो है ये क्लेयर कॉग्निसेंस है. इसके अलावा भी क्लेयर्स होते हैं. एक होता है आपका क्लेयर एलियंस. इसमें आपको स्मेल आती है किसी भी जैसे ये वाला तब स्पेशली एक्टिव होता है अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं या आप किसी की रीडिंग कर रहे हैं और वहां कुछ उनके साथ कुछ ऐसी एनर्जीज मौजूद हैं जो अब एग्जिस्ट नहीं करती, तो उनसे रिलेटेड स्मेल आने लगना अचानक से, जैसे फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स या उनके पर्टिकुलर परफ्यूम, या अगर वो स्मोक करते थे तो वो सिगरेट की स्मेल. ये सब चीजें अगर आपको आने लगती हैं तो इसका मतलब आपको यू हैव डेवलप्ड क्लियर एलियंस. फिर है क्लेयर गस्टेंस. अब
अगर कोई आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, जैसे आपके गाइड्स हैं, सिस्टर्स हैं, तो वो क्या करते हैं, कई बार आप नहीं भी कुछ खा रहे हैं तो आपको अचानक से टेस्ट आने लग जाएगा किसी पर्टिकुलर चीज का जो वो खाते थे या उन्हें पसंद थी। जैसे अचानक से आपको किसी मिठाई में एक पर्टिकुलर फ्लेवर का टेस्ट आने लग गया, या अचानक से आपको कोई पर्टिकुलर फ्लेवर ज्यादा आने लग गया, तो वो हम लिंक करते हैं कि आपके क्लेयर गस्टेंस डेवलप हो रहा है। दिस इज वेयर योर गाइड्स या आपके एंसेस्टर्स आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर क्लेयर्स डेवलप कैसे करते हैं, नाउ दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि क्लेयर्स अलग अलग तरीके के होते हैं, तो कई लोगों का ये मानना है कि क्लेयर्स जो हैं दोज आर गिफ्ट्स दैट आर बेस्टोर्ड अपॉन इंडिविजुअल्स बाय बर्थ। ऐसा नहीं होता, कुछ लोग गिफ्टेड होते हैं, आई डू अग्री, बट कुछ लोग डेवलप करते हैं इसे ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। अब डेवलप कैसे करते हैं, देखिए जैसे हम लोग रेडियो सुनते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई पर्टिकुलर स्टेशन सुनना है तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी में ट्यून इन करते हैं, वेदर डिजिटली या वो बटन नॉब से हम ट्यून इन करते थे। तो सिमिलरली अगर आप अपने सेंसेस को स्ट्रोंगर करेंगे तो आपके क्लेयर्स कनेक्ट करना शुरू हो जाएंगे। क्लेयर्स क्योंकि एक तरीके की साइकिक एबिलिटी है जिसमें आपके फिजिकल सेंसेस इनएक्टिव रह के भी चीजों को महसूस कर पाते हैं। कैसे, जैसे आपने इमेजिन किया आपकी फैमिली के ही किसी मेंबर को, ठीक है, जिनसे आप क्लोज हैं, आपने इमेजिन किया कि वो आज सुबह कैसे ड्रेसअप होके गए थे, क्या आपने सब इमेजिन किया, ठीक है। अब ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है, इसको हम प्रैक्टिकली करने वाले हैं प्लीज। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप सभी की फैमिली में कोई ना कोई मेंबर ऐसे हैं जिनसे आप बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं, ठीक है। सो टुडे मॉर्निंग व्हेन दे लेफ्ट फॉर द वर्क प्लेस, या अगर वो घर में भी हैं, तो आपकी लास्ट उनसे जो कम्युनिकेशन हुई थी, आप 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके सिर्फ उन्हें विजुअलाइज करेंगे। प्लीज विजुअलाइज these people who are around you, whom you love a lot. Simply close your eyes and visualize that they are standing in front of you. Now, we will look into the details without opening our eyes. आंखें खोले बिना हम उनकी डिटेल्स को विजुअलाइज करेंगे, जैसे उन्होंने आज कौन से कपड़े पहने हैं, किस कलर के, तो ये आप विजुअलाइज करेंगे। उन्होंने किस पर्टिकुलर फैब्रिक या कपड़े किस पर्टिकुलर कलर के पहने हैं। कोई पर्टिकुलर भाव जो उनके चेहरे पे आप देख पा रहे हैं, उनके चेहरे की ओर अपना ध्यान ले जाएं। प्लीज टेक योर अटेंशन टुवर्ड्स देयर फेस। Any particular expression you see on their face. Is it their smile? Is it their laughter? Are they posing a question? Are they appreciating you? So please look into the expression. अब उनके फेस को देखते हुए आपको अपने सेंसेस में क्या फील हो रहा है? What are you feeling currently in your senses? Are you also feeling happy looking at their smiling face?
Are you getting any particular fragrance? Are you feeling warm or experiencing chills on your skin? क्या आपको अपनी स्किन पे कुछ महसूस हो रहा है कि आपको थोड़ा सा ठंड लग रही हो अचानक से, या आपको वार्मथ महसूस हो रही हो? उनको मुस्कुराता देख के आपके अंदर की फीलिंग्स क्या है? क्या अंदर से आप खुश हो रहे हैं? क्या आपके मन में कोई विचार आ रहा है? कुछ शब्द आ रहे हैं? क्या कोई इमेज आ रही है? कोई रंग आ रहा है? क्या कोई नंबर, कुछ भी जो आपके मन में एकदम आ रहा हो? क्या अचानक से उनकी किसी फेवरेट चीज की फ्रेग्रेंस महसूस कर पा रहे हैं कि उनका फेवरेट फूड ये है, तो आपको अचानक से ऐसा लग रहा हो कि वो गरम गरम कहीं बना है? ओके, अब हम धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। अब जो आपके एक्सपीरियंसेस थे इन टर्म्स ऑफ इमोशन, अगर आपने कुछ फील किया, अगर उनके फेवरेट डिश से रिलेटेड आपको कुछ स्मेल आई या कुछ ऐसा हुआ, तो आप उसे नोट कीजिए और आप पूछिएगा कि उनका वो पर्टिकुलर डिश खाने का मन किया होगा। या आप अगर उन्हें बना के दे देंगे बाय इवनिंग, तो वो कहेंगे कि आज मेरा भी यही मन कर रहा था। सो व्हाट इज दिस? This is actually, we are tuning into that frequency of your own family member जिनसे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और इसमें आपके सेंसेस को हमने आंखों को बंद करवाया, उसका एक रीजन होता है। आंखें खुली रहती हैं तो आसपास के दृश्य हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब भी हमें किसी पर्टिकुलर चीज पे फोकस करना हो, किसी की एनर्जी पे फोकस करना हो, तो आप उन्हें अपने सामने विजुअलाइज कीजिए आंखें बंद करके। एंड ट्रस्ट मी, यू विल बी एबल टू फील देयर इमोशन। उनके भाव आप देख पाएंगे। आपको एक बहुत जल्दी से फ्लैश या कुछ ऐसा समझ में आएगा कि आपको समझ आ जाएगा वो क्या फील कर रहे हैं। नाउ दिस कैन बी डन इन टू वेज। एक, जैसे आपने आज किया, राइट? अब आपको दूसरी प्रैक्टिस क्या करनी है? दूसरी प्रैक्टिस आपको करनी है कि आपको अपनी किसी भी फैमिली मेंबर का कोई भी सामान हाथ में लेके, लाइक होता है हम बच्चों की पेंसिल ले लेते हैं, पेन या पेंसिल, ठीक है, वो अपने दोनों हाथों के बीच में रख के आंखें बंद करके अपने बच्चों की एनर्जीज पे फोकस कीजिए। तो उससे क्या होगा, क्योंकि उनकी एक फिजिकल बिलोंगिंग है आपके पास, तो आप उनकी एनर्जी को महसूस कर पाएंगे। और वो कैसे महसूस करेंगे? आपको इस चीज को भी एक्नॉलेज करना है कि आपके हाथ क्या फील कर रहे हैं। क्या वो चीज रखने से आपके हाथ के तलवे अचानक से बहुत गर्म हो गए? क्या आपके हाथों के तलवों में अचानक से बहुत ठंडक महसूस हो रही है?
तो हर फैक्टर जो आपको फील होता है, जो आपके मन में उस समय थॉट आता है, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ क्लेयर दैट यू आर गेटिंग। इसे आप जितना एक्नॉलेज करेंगे उतना ये बढ़ता जाता है। सो इट इज अ मैटर ऑफ ओनली 5 minute प्रैक्टिस ऑन अ डेली बेसिस। डेली सिर्फ 5 मिनट निकालिए अपने लिए, और 5 मिनट में आप अपने फैमिली के किसी भी मेंबर की बिलोंगिंग्स लेके या उन्हें विजुअलाइज करके आप ये करना शुरू कीजिए। क्योंकि वंस यू डेवलप योर क्लेयर्स, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप दैट वील डू? नेक्स्ट स्टेप विल बी कि अगर किसी से हमारे थॉट डिफरेंसेस हैं, किसी से अगर हमें पेन मिला है या कुछ ऐसा हुआ है, तो ऐसे ही हम उन्हें विजुअलाइज करके फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करेंगे। क्यों करेंगे हम ऐसा? क्योंकि हमें अपनी कॉर्ड्स को रिलीज करना है। वी हैव टू ग्रो ऑन अ सोल लेवल, सो वी डोंट वांट टू बी कॉट इन दीज इमोशंस, है ना? सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज ग्रेजुअल स्टेप्स लेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। फर्स्ट, गो टू दिस स्टेप वेयर यू आर एबल टू फील कि आपके फैमिली मेंबर्स क्या फील करते हैं। देखिए, इससे दो चीजें होना पक्का है। वन, यूल डेवलप योर क्लेयर। दूसरा, आपके फैमिली मेंबर्स आपसे थोड़ा सा डरने लगेंगे जब आप उन्हें बताएंगे कि वो क्या फील कर रहे हैं विदाउट इवन दे टेलिंग यू। क्योंकि ये होता है, वो फिर अचानक से डरने लग जाते हैं कि अरे ये कैसे पता। दे स्टार्ट थिंकिंग कि ये तो दिमाग भी पढ़ने लग गए। सो बट देन दैट इज इम्पोर्टेंट एज रीडर्स कि आपको ये पता हो आपके क्लाइंट, आपके क्वेरेंट आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट? सो अभी आपको जो ये एक्सरसाइज कराई है, आपको ये प्रैक्टिस करनी है डेली। क्लेयर्स आपको डेवलप करने हैं, तो यू नीड टू प्रैक्टिस दिस ऑन अ डेली बेसिस। और इसके लिए हमेशा कोई ऐसी जगह चुनिएगा जहां पे आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे, राइट? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट, as promised, today we are going to introduce the topic angels also. मैम हाँ जी। मैम जैसे आपने कहा जिससे मतलब लाइक मॉर्निंग में या उस टाइम हमारी मीट हुई हो, हम उसी के बारे में भी, जिससे खाली बात हो, या जैसे अदर सिटी में तो उनके बारे में भी कर सकते हैं लाइक। आप किसी के बारे में भी देखिए, इनिशियली क्या होगा कि आपका कनेक्शन वहां स्टैब्लिश होगा जिनसे आपकी बात हो रही है ज्यादा, या जिनसे आप अटैच्ड हैं। क्योंकि होता क्या है, जिनसे हम इमोशनली अटैच्ड होते हैं उनसे हमारी कॉर्ड्स बहुत ज्यादा जुड़ी होती है, तो हम उन्हें फील कर सकते हैं, हम उन्हें, उनके एक्सप्रेशंस को हम बिना उनकी प्रेजेंस के महसूस कर पाते हैं, और उसे प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं, उनके रिएक्शंस को भी। अब यही ये चीज, मैम हाँ जी। आपने कहा कि वो क्या मतलब ये देखिए वो क्या पहने हैं या कुछ, तो ऐसे फोन पे जैसे होता है तो फिर खाली उनकी वॉइस ही को करेंगे ना। देखिए, जब हम उनके क्लोथिंग वगैरह पे जाते हैं कि क्या पहने हैं, दैट इज बिकॉज वी वांट टू डेवलप दैट क्लियर वे वी आर एबल टू सी कलर्स, है ना? तो उसमें हम, मैंने अभी आपको क्या बोला, मैंने आपको किसी साउंड के लिए नहीं बोला, क्लियर ऑडियंस पे अभी नहीं आई हूं मैं। दैट इज अनदर पावरफुल क्लियर। अभी व्हाट आर वी फोकसिंग? वी आर फोकसिंग ऑन बीइंग क्लेयरवॉयंट, क्लेयर गस्टेंस, क्लेयर एलियंस। तो अभी ये चीजें हम फोकस कर रहे हैं कि विजुअल्स क्या रहेंगे, हमारे इमोशंस क्या रहेंगे, राइट? अभी तो हम सिर्फ इतना करेंगे। मैम इसमें वोकेशन भी करनी पड़ेगी पहले मेडिटेशन में जाके, जैसे हम करते हैं। मेडिटेशन कैसे सर?
हम जैसे में इन्वोकेशन करेंगे, हम तो सीधा सीधा क्लियरेंस माइंडसेट पे तो करेंगे ना, ताकि हम एनर्जी रीड करनी है उनकी। अगर वो दूर बैठे हुए हैं, कोई उसका रिलेटिव दूर बैठा हुआ है तो नहीं नहीं, अभी दूर का तो मैंने आपको बोला ही नहीं है सर। अभी तो मैंने घर सिर्फ बोला है कि घर आपके के घर खुद के फैमिली मेंबर्स जो आपके आसपास है, अभी दूर तक प्लीज मत जाइए। अभी सिर्फ अपने घर में प्रेजेंट लोगों की कीजिए, क्योंकि इसे डेवलप होने में थोड़ा सा समय लगेगा। हम इसे स्टेप वाइज करेंगे, राइट? आपके हर सेशन पे हम इसको थोड़ा सा और एनहांस करके एक स्टेप आगे चलेंगे, क्योंकि साइड बाय साइड ये भी डेवलप होना जरूरी है। ठीक है। ठीक है। इसका हमें त्राटक भी करना पड़ेगा ना साथ? हाँ जी। त्राटक, नहीं कंसंट्रेशन माइंड करने के लिए। नहीं, इसके लिए कुछ नहीं। देखिए सिंपल सी बात है कि आपने सपोज जैसे आप सब कर लिया, सुबह का आपका रूटीन हो गया, आप थोड़ी देर 5 मिनट का समय निकाल के आप बैठे। अब आपके घर में जितने लोग हैं, आपने उनमें से किसी का भी सपोज कुछ भी ले लिया। लास्ट वो कोई स्टेशनरी यूज कर रहे थे, उनकी स्टेशनरी थोड़ी देर के लिए पकड़ ली। वो कोई पर्टिकुलर बुक रीड कर रहे थे, आपने बुक पकड़ ली। अगर वो किसी पर्टिकुलर चीज से काम कर रहे थे, आपने उस पे हाथ रखा और थोड़ी देर के लिए आप बस कंसंट्रेट कर रहे हैं कि उस समय पे उनके इमोशंस क्या रहे होंगे। और ऐसा नहीं है हर बारी आपको दिखे कुछ ना कुछ, या हर बारी महसूस हो। ऐसा भी रहता है कि एट टाइम्स किसी किसी की एनर्जी इतनी स्ट्रांग होती है कि आप उसमें नहीं जा पाते, आप उनके एनर्जी जोन में एंटर नहीं कर पाते। सो दैट इज ऑल्सो परफेक्टली फाइन। एज बिगिनर्स हमें दोनों एक्सपीरियंसेस के लिए तैयार रहना है। परमिशन लेनी पड़ेगी मैम? नहीं, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। हम उनके ऊपर कोई क्रिया नहीं कर रहे। हम उनको कहीं से भी उनके माइंड को, हम एनर्जीज को उनकी छेड़ नहीं रहे हैं। हम बस बाहर से खड़े होके देख रहे हैं, और हम अपने इमोशंस उस पर्टिकुलर मोमेंट पे देख रहे हैं कि हमारे इमोशन इनके ऐसे दिखने से कैसे आते हैं, राइट? ठीक है मैम, के नोट्स मिल जाएंगे ना ये वाले? क्लेयर्स वाले, हाँ जी, ये मैं शेयर कर दूंगी। एंजल्स वाले भी? एंजल्स वाले भी आपको मिलेंगे पूरे नोट्स। ठीक है। ठीक है। मैम मुझे एक क्वेश्चन पूछना था हाँ जी। कि नमस्ते मैम। मैम मैं ये कह रही थी कि जैसे हम कनेक्ट होंगे तो उसके बाद हमें फिर कॉर्ड कटिंग भी करनी है, नहीं तो वो इमोशंस हमारे हम साथ ही। नहीं नहीं, हम कनेक्ट नहीं हो रहे हैं प्रिया जी। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। देखिए, Okay. आप डेली अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए खाना बना रहे हैं, राइट? डेली यू आर लुकिंग आफ्टर देम। अब ये कब होता है? उनकी प्रेजेंस पे आप उनके एक्सप्रेशंस को रीड कर पाते हो, है ना? अब ये सोचिए कि सपोज आपने खाना बना दिया, आपके बच्चे चले गए, एंड नाउ व्हाट यू आर डूइंग इज कि आप बस ऐसा महसूस कर रहे हो कि वो आपके सामने खड़े हैं। आपको उनकी एनर्जी पे कुछ नहीं करना है। आपको बस खुद को एनालाइज करना है कि आपके खुद के उस समय पे क्या इमोशंस आ रहे हैं, आपकी स्किन कैसे फील कर रही है, क्या आपको वार्मथ फील होती है, क्या ठंडी पड़ती है, क्या आपको कोई खुशबू आ रही है। तो इसमें आप किसी की एनर्जी से जुड़ नहीं रहे हो। ये तो वैसे हो गया कि आपने किसी की फोटो सामने रख के, जैसे आप फोटो सामने रख के देखते हो कि चलो अब देखें इससे क्या फील होता है, तो उसी को हम बिना आंखों को यूज किए हम उसे विजुअलाइज कर रहे हैं मन में, और हम अपना देख रहे हैं कि उस पर्टिकुलर मोमेंट पे हम क्या फील कर पा रहे हैं, राइट? तो हम उनकी एनर्जीज से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। सो देयर विल बी नो कॉर्ड कटिंग, देयर इज नो परमिशन रिक्वायर्ड। कब रिक्वायर्ड होगी दैट आई विल टेल यू। अभी ये फर्स्ट स्टेप में हम सिर्फ खुद को एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, ओके। सो नाउ कमिंग टू द सेकेंड टॉपिक, दैट इज एंजल्स। अब एंजल्स वैसे तो देखा जाए, कई लोग बोलेंगे कि अरे ये तो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर रिलीजन, ये क्रिश्चियनिटी का बिलीफ सिस्टम है। इट्स नॉट दैट। एंजल्स को हर रिलीजन ने किसी ना किसी फॉर्म में पोर्ट्रे किया है,
क्योंकि एंजल्स दे आर कंसिडर्ड एज मैसेंजर्स ऑफ गॉड। जो डिवाइन सोर्स का मैसेज आप तक पहुंचाए वो एंजल्स हैं, ठीक है। और इसके लिए उसमें हर रिलीजन में, हर फिलॉसफी में अलग अलग टर्म्स यूज हुए हैं। जैसे हिंदुओं के लिए देवदूत यूज होता है टर्म, फॉर मुस्लिम्स फरिश्ता इज द टर्म विच इज यूज्ड। तो ये सारे लोग एंजल्स हैं, और इनके साथ सबसे बड़ी पॉजिटिव एलिमेंट क्या है कि दे डोंट हैव एनी टाइम एंड स्पेस रिस्ट्रिक्शंस। तो इसलिए दे कैन बी इन्वोक्ड बाय एज मेनी पीपल एज यू वांट। वो हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं, आपको एनलाइटन करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन वो तब तक नहीं करते जब तक आप उन्हें इन्वोक नहीं करते। वो आपके आसपास खड़े होकर देख रहे हैं आपको, लेकिन वो आपकी लाइफ में इंटरफेयर तब तक नहीं करेंगे जब तक आप उन्हें इन्वोक नहीं कर लेते। उनका सोल पर्पस क्या होता है एंजल्स का, कि जो भी ईश्वर की मर्जी है, जो भी प्रभु इच्छा है, उसके हिसाब से चीजें हों। और एंजल्स के साथ काम करने का मतलब ये नहीं है कि आप डिवाइन एनर्जीज को नकार रहे हैं या आप अपने स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम से हट रहे हैं, ऐसा नहीं है। एंजल्स क्या करते हैं, आपको कनेक्शन में हेल्प करते हैं, क्योंकि वो देवदूत हैं। वो मैसेजेस पहुंचाते हैं, आपकी सहायता करते हैं कि आप बेहतर कर सके। क्योंकि कई टर्म्स ऐसे हैं जो आप यूज करेंगे और कॉमन लोग आपके आसपास के उसे समझ नहीं पाएंगे, तो वो मजाक उड़ाएंगे या फिर वो आपको सोशली उस सर्कल से बाहर रखेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि आप शायद कुछ गलत कर रहे हैं। सो ऐसे में इट इज ऑलवेज बेटर कि आप एंजेलिक एनर्जीज को इन्वोक करें। वो आपको हेल्प करते हैं, आप तक मैसेजेस पहुंचाते हैं। इनफैक्ट अगर आपको लगे कि आपको रास्ता सही नहीं समझ में आ रहा या नहीं दिख रहा, आप एक बारी उन्हें इन्वोक करके बोलेंगे कि आपको क्लैरिटी चाहिए, तो कोई ना कोई आइडिया, कोई ना कोई थॉट या कोई ना कोई आपसे ऐसा मिल जाएगा जो आपकी सहायता उस समय कर देगा। जनरली माना जाता है कि एंजल्स जो हैं उनके पंख होते हैं, प्योर कॉन्शियसनेस के हैं। वो आपको फिजिकल वर्ल्ड के हर सिनेरियो में हेल्प करते हैं, चाहे वो रिलेशन है, करियर है, फाइनेंस है, बीमारी है, ग्रोथ है, रीयूनियंस है। तो आप उन्हें इजिली इन्वोक कर सकते हैं। वो आपकी सहायता करेंगे कि आप डिफिकल्ट टाइम्स में भी अपना संयम ना खोएं। अब एंजल्स जनरली उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं जिनका हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, और जहां पे वो वेलकम किए जाते हैं, मतलब जहां पे चीजें जो है बिल्कुल साफ है, एक अच्छा फ्रेग्रेंस है, एक अच्छी साउंड है, सो दे गेट अट्रैक्टेड। जैसे होता है कि अगर कहीं पे बहुत अच्छा साफ सफाई है, थिंग्स आर ऑर्गेनाइज्ड, देयर इज अ वेरी पॉजिटिव एनवायरनमेंट, और देयर इज सम सूदिंग चैंट एंड थिंग्स गोइंग ऑन, तो ऐसे में एंजल्स वहां पे अट्रैक्ट होते हैं। एंजल्स को देख पाना मुश्किल है, लेकिन उनके साइन आपको जगह जगह देखने को मिल जाएंगे। एंजेलिक साइंस क्या होते हैं, अचानक से जैसे आपको क्लाउड्स में पर्टिकुलर फिगर बनता नजर आ जाएगा, जैसे इसमें बन रहा है, या अचानक से आपको कुछ अलग से फूल में नजर आ जाएंगे बनते हुए, या बटरफ्लाईज का दिखना, या पर्टिकुलर कोई फ्रेग्रेंस आना। सो दैट इज अ सिंबल ऑफ एंजल्स। फिर फेदर्स का आना, कहीं पे जैसे आप एक क्लोज जगह पे रह रहे हैं, अचानक से कोई पंख आपके पास आ गया, सो दैट इज ऑल्सो एन एंजेलिक सिंबल कि एंजल्स आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। कोई पर्टिकुलर सॉन्ग के लिरिक्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, या कोई पर्टिकुलर लिरिक रिपीट होता है, तो दैट मीन्स
कि एंजल्स आसपास हैं, आपका अट्रैक्ट होना किसी पर्टिकुलर क्रिस्टल की तरफ बार बार, इट इज ऑल्सो एन एंजेलिक साइन कि आपको उस पर्टिकुलर स्फीयर में हीलिंग की जरूरत है। फिर ह्यूमन फॉर्म में तो बहुत बारी कहा जाता है कि एंजल्स हमसे मिलते ही हैं। ह्यूमन फॉर्म में कैसे मिलते हैं कि हमें जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है कोई ना कोई सहायता करने पहुंच जाता है। So that is another example that angels are around us and they are connecting with us. So these are some pictures. Okay. Types of angels में अगर आप देखेंगे तो कुछ एंजल्स इस तरीके के भी आपको दिखेंगे जो छोटे बच्चों के उसमें होते हैं, जिन्हें शेरब एंजल्स बोला जाता है। फिर कुछ इस तरीके के एंजल्स भी दिखते हैं। These are some reference pictures that I've taken online for types of angels that you might see. आज जिन एंजल्स की हम बात करने जा रहे हैं, एंजल्स को एक्चुअली कई फॉर्म्स में क्लासिफाई किया गया। हम जिन एंजल से कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट आर्कएंजल्स। So we'll be connecting with archangels, we'll be taking the help of archangels, जो कि it is good to connect, safe to connect. इनसे कनेक्ट किया कैसे जाता है, that is an important thing. इनको कनेक्ट करने के लिए you can meditate, you can call upon their names to guide you, to assist you. आप उन्हें अपनी क्वेरीज तक बता सकते हैं, आप उनके सामने अपनी डिफिकल्टीज तक बता सकते हैं, और जब आप बता देते हैं तो यू फील लाइटर। फिर जब आप अपना मेडिटेशन खत्म कर लें तो जो भी गाइडेंस उस समय पे, जैसे सपोज आपको कोई मैसेज मिला, कोई वर्ड दिमाग में आया, वो सब चीजें आप लिख लें, क्योंकि ये मैसेजेस आपको एंजल्स ने दिए हैं कि आप कैसे कैसे इन चीजों से, इन सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। Then writing is a lot of, you can say it's involving a lot of skills, क्योंकि यहाँ पे आपके मोटर स्किल्स भी यूज हो रहे हैं, आपका ब्रेन भी यूज हो रहा है, और आपके इमोशंस को भी आप पेन डाउन कर रहे हैं। और राइटिंग में आप जितना मर्जी चाहें उतना लंबा लिख सकते हैं। पीपल राइट पेजेस एंड पेजेस इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स टू एंजल्स, और लेटर को जब आप लिख लें तो उस पे थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल आप डाल दें, ऑप्शनल रहता है, लेकिन क्योंकि हम फ्रेग्रेंस से जोड़ते हैं एंजल्स को, तो आप उस पे डाल दें और उसको आप अपने बैग में कैरी करें या आप अपने पिलो के नीचे रख लें, जो भी आपको सूटेबल लगे। उसके बाद यू कैन रीड इट ऑल्सो, आप उसे निकाल के पढ़ें, यूल फील हैप्पी, यू कैन बी थैंकफुल कि एंजल्स आपके साथ काम कर रहे हैं। और फिर 2-3 दिन बाद आप उस लेटर को जला दें, और जो उसके रिमेन्स हैं उसे आप फ्लावरिंग पॉट्स पे या प्लांट्स के पास जस्ट स्कैटर द एशेस, ये विश्वास रखते हुए कि आप जो भी चाह रहे थे एंजल्स ने वो सब चीजें पूरी कर दी एंड द यूनिवर्स इज वर्किंग टू हेल्प यू आउट। तो ये मेथड है टू कनेक्ट विथ एंजल्स। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आर्कएंजल्स, सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है आर्कएंजल माइकल का, who is an angel जो काफी मैस्कुलिन दिखते हैं, and he is believed to slay down all the negative energies। जितने भी डेमोन्स हैं या जो भी है, पहले तो ऐसे फिजिकल फॉर्म में मैनिफेस्ट भी होती थी ये चीजें। आज की डेट में ये डेमोनिक एनर्जीज क्या है, हमारे खुद के विचार होते हैं जो कि नेगेटिव होते हैं। Then we have Archangel Raphael, who's known for the healing qualities. We have Archangel Gabriel and Archangel Uriel. So let's move ahead with Archangel Michael.
आर्कएंजल माइकल का माना जाता है कि वो सबसे करीब है टू गॉड। ऐसा कहा जाता है दैट आर्कएंजल माइकल इज द मोस्ट फेमस आर्कएंजल दैट पीपल नो। एंड ऐसा देखा गया है कि उनको जनरली जब पेंट भी किया जाता है तो ही इज पेंटेड एज अ स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन फिगर जो एक डेमन को मार रहे हैं। तो उनका प्राइमरी मोटिव क्या रहता है कि वो ईगो और डर को आपके मन से निकाल देते हैं। और ये दोनों वो डेमन्स हैं जो हमारे अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं, और जो अगर हट जाए तो थिंग्स आर वेरी क्लियर एंड वेरी सिंपल फॉर अस। आर्कएंजल माइकल को आप कब कब इन्वोक कर सकते हो? आर्कएंजल माइकल क्योंकि स्ट्रेंथ को डिनोट करते हैं, प्रोटेक्शन को डिनोट करते हैं, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए आप उन्हें इन्वोक कर सकते हैं। जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आप आर्कएंजल माइकल को इन्वोक करें और उनको बोले कि हर डायरेक्शन से वो आपको प्रोटेक्ट करें। ट्रस्ट मी, आपका ट्रैवलिंग बिल्कुल सेफ रहेगा। आप घर छोड़, सपोज आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, वेकेशंस पे जा रहे हैं, आपका घर पीछे है, तो आप आर्कएंजल माइकल को इन्वोक करके कह सकते हैं कि वो आपके घर को प्रोटेक्ट करें और आपके घर पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर जब आपको स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन चाहिए तभी भी आप आर्कएंजल माइकल को इन्वोक कर सकते हैं। आर्कएंजल माइकल आपको हर तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं, आपकी रेप्यूटेशन तक को वो गार्ड करते हैं। वो रिकॉर्ड कीपर हैं, मैनेजर हैं, वो सबकी हेल्प करते हैं। जनरली अगर देखा जाए तो आपको रॉयल ब्लू, पर्पल या गोल्डन लाइट में दिखेगा। और इसके लिए जो क्रिस्टल्स हम यूज करते हैं इन्हें इन्वोक करने के लिए, दोज आर एमेथिस्ट, लैपिस, एक्वामेरीन, ये सारे क्रिस्टल्स। और अगर हम ऑयल्स में जाएं तो क्लोव, क्यूमिन एंड लैवेंडर। तो इनको आप चाहें तो अपने ऑल्टर पे भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। आर्कएंजल माइकल को इन्वोक करने के लिए प्रेयर बहुत सिंपल है। डियर आर्कएंजल माइकल, प्लीज सराउंड मी, my loved ones and my home with your royal blue light, जिससे कि सारी नेगेटिव एनर्जीज हट जाएं, और गाइड करो क्लियरली सो दैट you may interact with people who are living in truth and integrity। आज के टाइम में ये बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड भी है, क्योंकि हम में से कोई भी ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं करना चाहता जो डबल लाइफ जी रहे हैं या जो झूठी लाइफ जी रहे हैं। तो ऐसे लोगों को अवॉइड करें। आर्कएंजल माइकल की जो ऑनलाइन पिक्चर है वो ये है। इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट निकाल के आप रख सकते हैं हर उस जगह जहां आप चाहें कि यू शुड बी प्रोटेक्टेड, राइट। बहुत सारे लोग आर्कएंजल, जो आर्कएंजल्स में बिलीव नहीं करते हैं, उनके लिए आई वुड से कि आप अगर हनुमान जी को बिलीव करते हैं तो आर्कएंजल माइकल इज द सेम एनर्जी। जैसे आप कभी भी अगर हनुमान जी का आवाहन करते हैं तो वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं, आपकी पूरी इमेज को प्रोटेक्ट करते हैं। सिमिलरली आर्कएंजल माइकल करते हैं, राइट। एंड इट हैज बीन सीन, मतलब हम लोग खुद इन्वोक करते हैं व्हेन आई एम ट्रैवलिंग। और एक बारी तो ट्रैफिक में भी आई वाज स्टक। हम लोग दो कार्स में थे। सो व्हाट वी डिड वाज कि जिस कार में मैं थी, आई जस्ट इन्वोक्ड आर्कएंजल माइकल कि आर्कएंजल माइकल आप प्लीज ये ट्रैफिक क्लियर कीजिए कि हम लोग टाइम पे पहुंच सके। सो फॉर्चुनेटली हमारी गाड़ी टाइम पे पहुंच गई। इनफैक्ट जो हमारे साथ दूसरी गाड़ी थी वो 2 घंटे बाद पहुंचे। सो दिस हैपेंस। एनर्जीज हैं
आप इन्वोक करते हो, यू कैन सी द रिजल्ट, Yes. और इवन किड्स कैन इन्वोक, बच्चे भी इन्वोक करते हैं लिफ्ट में स्पेशली। जैसे लिफ्ट में कई लोगों को डर लगता है, इलेक्ट्रिसिटी कट होती है तो दे आर अफ्रेड कि लिफ्ट एटीएस लगा है, पता नहीं कहाँ खुलेगी क्या है। तो ऐसी सिचुएशन में आप आर्कएंजल माइकल को इन्वोक करो, यू विल बी फाइन, राइट। I'll have to close the session. Actually, it started raining heavily. और मेरा कुछ सामान बाहर पे है, so I need to get that. Right, it was अच्छा खासा sunny day था, but I don't know what happened. चलिए, so we'll be connecting on Wednesday. Till then, thank you everyone. शेयर करवा देना, थैंक यू मैम, थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you. थोड़ा शेयर करवा देना। हाँ जी।